जय श्री राधे कृष्ण माय डियर यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे कि कृष्ण भगवान जब खुश होते हैं तो वो कैसे कैसे भक्तों के साथ लीला करने लगते हैं। तो ये बात आप जानिएगा और कैसे मतलब इंसान भगवान को रिझा सकता है और भगवान को जो चाहे उस हिसाब से वो करा सकता है, देख सकता है। तो एक बार की क्या होती है बात है कि जो श्री कृष्ण भगवान थे एक राजा के यहाँ थे। तो राजा ने क्या किया था, हर एक रूम में अपने बच्चों को एक एक कृष्ण भगवान दिया था, अपना खुद भी एक कृष्ण भगवान रखे थे। उनकी बेटी थी, उनकी बेटी का क्या हुआ, शादी हुआ, विवाह हुआ। तो विवाह हुआ तो उनकी बेटी के पास भी एक कन्हैया था। तो वो बोलती है, जब उनके विदाई का दिन था एक दिन पहले, पिताश्री मैं अपनी कन्हैया को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। तो जो उनके पिताश्री रहते हैं बोलते हैं, नहीं पुत्री, मैं इनको आपको नहीं दे सकता। मैंने ग्वालियरों से, अंग्रेजों से इस मूर्ति को लेके लाया है बचा के, मैं इसको नहीं दूंगा। देखो, वैसे भी जो कन्हैया है उसको किसी से बचाने की कोई ज़रूरत नहीं। कन्हैया खुद ही चाहते थे कि उनके पास वो रहे, इसी वजह से थे भी। और ये वो खुद कहते उनके पिता कि वो मेरे साथ रहना चाहते थे, इसीलिए वो आए। तो उनकी पुत्री बोलते हैं, नहीं पिताश्री, यदि आपने मुझे कृष्ण कन्हैया को नहीं दिया, इस मूर्ति को नहीं दिया, तो मैं अपना ससुराल नहीं जाऊंगी। कौन बोलती है? जो उनकी पुत्री होती है वो बोलती है। तो फिर क्या होता है, उसके पिता को उसकी पत्नी यानी उस लड़की की माता बोलते हैं कि एक काम करिए स्वामी, हमारी पुत्री को दे दीजिए कन्हैया को, वरना कन्हैया को आपने हमारी नहीं दिया पुत्री को तो वो ससुराल नहीं जाऊंगी बोले। तब फिर उसके पिता बहुत मुश्किल से मानते हुए एक शर्त रखते हैं कि पुत्री, मैं इसी कन्हैया की मूर्ति के जैसे कई मूर्तियाँ बनाऊंगा और कई मूर्ति बनवा के आपके सामने कल उपस्थित करवाऊंगा, और आपको उसको क्या करना है, छाट के बताना है जो असली मूर्ति होगी उसे, फिर आप असली मूर्ति ले जा सकते हो। अब जो लड़की रहती है वो क्या होती है, कन्हैया को मैं कैसे पहचान पाऊंगी बोलकर वो रोते रहती है और रोते रोते वो क्या करती है, सो जाती है। जब देखो, इंसान के लिए ना ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप वृंदावन चले गए, वृंदावन में जाके क्या कर रहे हो, आप नृत्य कर रहे हो और भगवान की गाना गा रहे हो, इधर घूम रहे हो उधर घूम रहे हो, ये मनोरंजन की दृष्टि से आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। और ये जो होता है वृंदावन पहुंच जाना, और क्या बोलते हैं, साथ ही साथ वहाँ पे इस प्रकार से भक्ति भाव से नाचना, झूमना, गाना, घूमना, इधर उधर देखना, ये भक्ति का पहला पड़ाव हो सकता है। भक्ति का क्या हो सकता है, प्रथम पड़ाव हो सकता है। लेकिन भक्ति में आप अंदर तक तभी प्रवेश कर पाओगे, भक्ति में तभी आप खो पाओगे, भक्ति को आप प्राप्त कर पाओगे, रियल में भक्ति में लीन हो गए मानो, जिस दिन आपने परमात्मा के लिए रो दिया। तो रोना भगवान के पास पहुंचने के लिए बहुत जरूरी, भगवान को पाने के लिए रोना, ये सबसे सही पड़ाव है भक्ति में। बाकी नृत्य करना भगवान की भजन में, ये एक शुरुआती पड़ाव है। वृंदावन पहुंच जाना, भगवान का इधर उधर दर्शन करना, घूमना, ये सब एक शुरुआती पड़ाव है। लेकिन जब भगवान के लिए आप रोते हो ना, तो बिल्कुल भगवान पे समझो उस टाइम आप समर्पित हो जाते हो। तो वो बस रोते रोते सो गई। कन्हैया जी स्वप्न में आए, कन्हैया जी स्वप्न में आए और फिर उस लड़की को दर्शन दिए। लड़की बोली, कन्हैया, मेरे पिता आपको मेरे पास भेजना नहीं चाहते, यदि आप मेरे पास नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी आपके बिना। श्री कृष्ण भगवान को बोलते हैं। कन्हैया बोलते हैं, सुनो, यहाँ तो मेरी भक्ति करने वाले, यहाँ मेरी सेवा करने वाले
बहुत लोग हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा सेवा मेरा कौन करेगा। मैं भी तुम्हारे पास ही जाना चाहता हूँ, तुम्हारे पास ही रहना चाहता हूँ। कन्हैया बोलते हैं स्वप्न में उस लड़की का। तो लड़की बोलती है, कन्हैया मेरे पिता ने तो इतनी सारी मूर्तियाँ बना दी है, मैं कैसे पहचान पाऊँगी कि कौन सी मूर्ति मेरी वाली मूर्ति है। और मैं जब पहचान नहीं पाऊँगी तो मैं आपको कैसे ले जा पाऊँगी। मुझे तो मरना ही पड़ेगा आपकी विरह में कन्हैया। कन्हैया बोलते हैं, मेरे रहते चिंता मत करो, जब मैं आपको देखने के लिए जाऊंगा और आप मुझे देखने के लिए आएंगे, बहुत सारी मूर्तियां होगी मेरी जैसी, और मैं जब खड़ा होऊंगा तो आप सारी मूर्तियों को जब देखोगे तो इस प्रकार से आप जब मेरी हथेली को स्पर्श करोगे तो मैं जो बंसी पकड़ा रहता हूँ उसमें का जो एक उंगली है छोटी वाली, उस उंगली को मैं ऐसे खड़ा कर दूंगा। तब आप समझ जाना कि मैं ही आपका वो कन्हैया हूँ जिसकी आप हमेशा बचपन से पूजा करती थी। फिर क्या होता है, सुबह होता है। सुबह होते ही वो जो लड़की थी इतनी खुश होती है, अपने पिता को बोलते, पिताश्री चलिए चलिए मुझे देखना है, कौन सा कन्हैया है मेरा, कौन सा कन्हैया है। तो बोलते, इतना बेटा आपके अंदर में इतना आत्मविश्वास कैसे कि आप अपने कन्हैया को पहचान लोगे। चलो देखते हैं, वहाँ तो बहुत सारी कन्हैया। बोलते, नहीं नहीं मैं अपने कृष्णा को पहचान लूँगी, चलिए चलिए। तो उसके पिताश्री क्या होते हैं, कन्हैया से मिलवाने के लिए लेके जाते हैं और कन्हैया भी उनसे मिलने के लिए तत्पर रहते हैं। अब जो होता है, वो लड़की कन्हैया के पास जब जाती है तो बहुत सारे कान्हा रहते हैं और 5वें नंबर पे जो रहते हैं असली वाला कान्हा रहते हैं। तो जितने कान्हा हैं सभी का हाथ स्पर्श करके देखती, उनका जो पैर स्पर्श करके देखती, चेहरे पे स्पर्श करके देखती। कोई भी तरीके से कोई भी उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया उनको नहीं मिल रही थी। लेकिन जब 5वें नंबर के कन्हैया के पास वो लड़की पहुंचती है तो क्या होते, जैसे उस कन्हैया के हाथ पैर वगैरह को टच करते, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं। लेकिन जैसे वहाँ हथेली को बोले रहते जहाँ पे कन्हैया टच करने को, वहाँ पे जैसे ही वो लड़की टच करती, स्पर्श करती है, कन्हैया अपने एक उंगली को ऐसे उठा देते हैं। फिर वो जो लड़की होती है ना, झूम उठती है, पिताश्री मेरे कन्हैया ये रहे, पिताश्री मेरे कन्हैया ये रहे। फिर क्या है, जो उनके पिताजी रहते हैं उनकी आंखों से अश्रु आ जाते हैं और बोलते हैं, पुत्री धन्य हो जो आपके पास कन्हैया जाना चाहते हैं। तो वो बोलते हैं, पास बुला के अपनी पुत्री को कानों में, पुत्री मैंने देख लिया कन्हैया किस प्रकार से आपके पास जाना चाहते हैं, और वो आपके पास जाने के लिए अपनी छीनी उंगली, छोटी उंगली को उठाए थे। मैंने देख लिया, वाह आपका ऐसा प्यार है, आप दोनों में ऐसा प्रेम है जो कन्हैया आपके पास जाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो होते हैं, राजा फिर रोते हुए कन्हैया को अपनी पुत्री को दे देते हैं और उनकी पुत्री को, इस प्रकार से जो कन्हैया रहता है ना, उनको वो राजा अपनी पुत्री को दे देते हैं और पुत्री क्या करती है, फिर अपना ससुराल चली जाती है श्री कृष्ण कन्हैया के साथ में। उसके बाद क्या होता है, एक बार की बात है, हरिदास स्वामी जो रहते हैं वो रोज़ कन्हैया से बातें करते थे, कन्हैया के लिए पर्दा खींचा करते थे मंदिर में। तो मंदिर में जैसे ही कन्हैया के लिए पर्दा खींचा करते थे और बोलते थे, कन्हैया तुम थक गए होगे इतना टाइम से खड़े खड़े, बैठ जाओ। तो कन्हा जो था विश्राम करने लगता था अपना मुरली को छोड़ के। एक दिन क्या होता है, सोने की मुरली आती है और सोने की मुरली को हरिदास स्वामी जो होते हैं कन्हैया के हाथों में पकड़ाते रहते हैं। तो जो कन्हैया रहते हैं ना, वो उस मुरली को पकड़ते नहीं। मुरली जो होती बड़ी हो जाती है उनके हाथ से और उनके हाथ से क्या निकलने लगता है, रक्त निकलने लगता है। हरिदास स्वामी जो रहते हैं वो रोने लगते हैं कि ये क्या हो गया, मेरे कन्हैया के हाथों से रक्त निकलने लगा। और वो अपने पुत्र को बोलते हैं कि कन्हैया की सेवा करना, मैं जा रहा हूँ खुद को सजा देने। और वो क्या करते हैं, मंदिर की कई चक्कर लगाऊंगा, आज तो
मैं सुबह से ये बोल के चक्कर लगाने चले जाते हैं। जब कान्हा अपने भक्त को इस प्रकार से सजा काटते हुए देखता है तब वो क्या करता है, वो मुरली को पकड़ लिया रहता है। जब सुबह आते हैं देखते हैं हरिव्यास जी, तो देखते क्या है, हरिदास व्यास जी देखते हैं कि कन्हैया ने वो बंसी पकड़ा है। अपने पुत्र से पूछते ये क्या, कैसे पकड़े? तो बोलते हैं मैंने जैसे पकड़ाया कन्हैया ने पकड़ लिया। देखते हैं हरिदास व्यास जी, तो उन्होंने क्या किया, अपना हाथ को बढ़ा लिया और बढ़ा के उस मुरली को पकड़ लिया। तो यदि आप लोग भगवान से यदि कोई गलती हो रहा है तो क्या करो, किसी को दान दो, कि भगवान के पास मंदिर में जाके भगवान से मिलो। इस प्रकार से एक सजा रखो खुद के लिए। भगवान को एक मूर्ति ना समझ के पूजा करें, बल्कि भगवान को एक इंसान या एक शरीर, उसको जिस रूप में आप देखोगे ना उसी रूप में भगवान आपके साथ क्या होगा, आपके साथ मित्रता पूर्वक, या पुत्र बनाओगे तो पुत्र बन के जिस रूप में चाहोगे उसी रूप में आपके साथ वो व्यवहार करने लगेगा। एक बार क्या होता है, एक पंडित रहते हैं, तो पंडित जो रहता है ना, श्री राम भगवान और माता सीता को अपने बेटे और बहू के रूप में देखते हैं, बेटे और बहू के रूप में। तो जब बेटे और बहू के रूप में देखते हैं वो, तो क्या होता है, पंडित जो नए पंडित रहते हैं उनको बोलते थे हमेशा कि देखो बहू की तरफ पर्दा कर दो, तो हमेशा कर देते थे बहू की तरफ पर्दा। और एक बार नया और पंडित आया तो उनको वो बोलना भूल गए। जैसा ही नया पंडित ने पर्दा नहीं किया तो वो जैसे सामने पहुंची माता सीता के वो पंडित, तो माता सीता ने क्या किया, स्वयं ही वो पर्दा लगा लिया। बोलते हैं ये क्या, ये कैसे हो गया भाई, ये कैसे संभव है कि अपने आप पर्दा खिसक गया? तो क्या होता है, वो बताते हैं कि मैं श्री राम प्रभु को अपना पुत्र और माता सीता को अपना बहू मानता हूँ, इसीलिए आज तक मैंने हमेशा बोला जो भी पंडित थे उनको कि पर्दा खिसका दो मेरी बहू है, तो वो पर्दा खिसका देते थे। और आपको मैंने बताना भूल गया कि देखो पर्दा खिसका दो मेरी बहू है, तो उन्होंने खुद ही पर्दा खिसका लिया। एक बार क्या होता है कि एक पंडित रहता है और वो हमेशा क्या करता है, माला को पहले पहनता है और पहन के क्या करता है, फिर राम प्रभु को माला को पहनाता है, बोलता है कि श्री राम भगवान उनके शिष्य है। तो क्या होता है, लोग जो रहते हैं उनसे क्रोधित होते हैं कि श्री राम भगवान को आप क्या बोलते हो, अपना शिष्य बोलते हो, वो तो भगवान आपके शिष्य कैसे हो सकते हैं? तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, एक काम करो आप खुद, तो श्री राम जी को मेरे से पहले आप माला पहना दीजिए, और माला देते गए। लेकिन क्या हुआ, जितने बार श्री राम जी को वो पंडित क्या किया, माला पहनाने की कोशिश किया, माला टूट गया। फिर क्या होता है, उन्होंने बोला फिर से एक बार कोशिश कीजिए, मैं पहन के देता हूँ, वो माला पहनाइए। क्या हुआ, उन्होंने वही माला पहन के जब दिया श्री राम भगवान को चढ़ाने के लिए, तो श्री राम भगवान ने क्या किया, वो माला तुरंत ही पहन लिया। समझ रहे हो, सब लोग आश्चर्य थे ये कैसे? तो उन्होंने कहा कि मैं इनको अपना शिष्य मानता हूँ, तो जब तक मैं इनको नहीं बोलूँगा, गुरु की आज्ञा नहीं मिलेगी, तब तक वो कैसे पहन लेंगे माला? तो हम भगवान को जिस तरह से चाहेंगे वो उसी तरह से काम करेंगे, लेकिन क्या है, वो भाव इंसान के अंदर अब है ही नहीं। बस ये है कि मूर्ति ले रहा है, भगवान को खिला दिया पिला दिया, बस हो गया, कोई नहीं सोचता। तो भगवान को आप पहले खाना खिलाइए, भगवान की पहले सेवा कीजिए, उनको बस ये सोचिए कि ये आगे कुछ भी करेंगे, बड़े होंगे, बात करेंगे, मुस्कुराएंगे, वो करेंगे, करके देखिए। भगवान जो होता है भक्त की परीक्षा ज़रूर लेता है। तो ये भावना आप लोग रखिए, भगवान के लिए रोइए, और तभी आपका जीवन सफल है जब भगवान के लिए आप रो रहे हो, भगवान के पाने के लिए तब। लेकिन इस पड़ाव तक पहुंच पाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। खैर जो भी हो, तो ये था भगवान का भक्त के लिए प्रेम, और भगवान कैसे अपने भक्त के लिए क्या क्या करता है, ये सब कहानियाँ। और आशा करती हूँ आप लोग भी भगवान से जुड़ेंगे, और ये भगवान की जो भक्ति से रिलेटेड बातें आप लोगों को समझ आएगी, अच्छी लगेगी। तो आप लोग भी भगवान की बस इसी प्रकार से भक्ति कीजिए। बना है ना, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं,
कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुम मीरा के जैसे खिलाते नहीं। तो बस ये सच्चाई है कि हम क्या करते हैं, भगवान को बस खिला देते हैं, पिला देते हैं, लेकिन सोचते नहीं कि भगवान सच में खा लो। बस ये है, मूर्ति है, बस खिला रहे, रख दिया। तो बस भगवान के लिए एक बच्चे की तरह, या उनको भी हमारे घर की परिवार है समझ के यदि उनके साथ व्यवहार करें, तभी हमारा जीवन सार्थक है समझो। भगवान खुद ब खुद आप उनकी भक्ति करोगे ना, तो वो आपको भक्ति करना सिखा देंगे। यदि मन से उनका चाहोगे कि हम सच्चे दिल से सेवा करेंगे, तो वो खुद सिखाएंगे कि कैसे उनकी सेवा करना है। सो प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल यूट्यूब फैमिली मेम्बर।